वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नैब आमने सामने, कहते हैं नैब अहलियत के संजीदा बहरान का शिकार है। जमानत देना नैब का इख्तियार नहीं तो मुदाखलत कैसे हुई? नैब पेचीदा मुकदमे कहां से हल करेगा? फजूल बयानात की बजाय काम पर तवज्जो दें। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज और नैब आमने सामने। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने डीजी नैब पर जारी डिग्री के खिलाफ करारदाद वापस लेने का इल्जाम धर दिया। कहते हैं सलीम शहजाद ने 1 माह रिलीफ देने की पेशकश की। नैब ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा डीजी नैब ने कभी अपनी डिग्री से मुतालिक हमजा शहबाज से बात तक नहीं की। सिर्फ शरीफ खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। हमजा शहबाज ने हुकूमत और नैब पर चढ़ाई कर दी। बोले इमरान नियाजी शरीफ खानदान के बोझ में जल रहे हैं। जिस तरह बहनों और वालिदा को नोटिस दिया गया, अलीमा खान से भी असासों का पूछा जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब ने हक के इज्जत का दावा करने का ऐलान भी किया। कहते हैं पुराने केस में तेजी की वजह नैब नियाजी गठजोड़ है। नैब ने राबिया इमरान को 18, जवेरिया अली को 19 अप्रैल को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियों के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की सिफारिश। राबिया इमरान, जवेरिया अली और आयशा हारून का नाम भी लिस्ट में शामिल। नैब ने DGFIA को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ के क्या क्या कारनामे खुल के सामने आ रहे हैं। एक मजदूर है, पापड़ बेचता है मंजूर, $1.5 मिलियन उस मंजूर ने दुबई से हमजा शहबाज साहब को भेजे। अंदाजा लगा लें कितने बड़े डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं पिछले 10 सालों में। शहबाज शरीफ के कारनामे मंजर आम पर आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फिर तोपों का रुख शरीफ खानदान की जानिब मोड़ दिया। बोले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पापड़ वाले के नाम पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। शहबाज गिल कहते हैं जब सवाल पूछा जाता है तो ये इदारों के खिलाफ हो जाते हैं। मैं खुश हूँ कि खान साहब सिंध को इतना टाइम दे रहा है, यहाँ आके जलसे कर रहे हैं। लेकिन जलसा करना अपोजिशन का काम है, काम करना हुकूमत का काम है। आवाम को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घरों का वादा पूरा होता देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी होगी। वजीर मवासलात मुराद सईद ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद के निस्तर चला दिए। बोले कौम की दौलत लूटने वालों का एहतसाब हर सूरत होगा। की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान को लाने वाले परेशान हैं, मुल्क बहरान का शिकार है। इस्लामाबाद की जानिब मिलियन मार्च का फैसला हतमी है, किसी सूरत अपने प्लान से पीछे नहीं हटेंगे। फजलुर रहमान को मुलाकातों की आदत है, मुझसे भी मिलने आए थे। इमरान खान के खिलाफ किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं इमरान खान ईमानदार और नेक नीयत है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहते हैं लुटेरों को जेल जाना होगा या लूटी रकम वापस करना पड़ेगी। मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। एफिडेंट केस में उम्र कैद की सजा मुअत्तल होने पर हनीफ अब्बासी रिहाई के बाद पिंडी पहुंच गए। कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। हनीफ अब्बासी को 8 माह 22 रोज बाद जमानत पर रिहाई मिली। सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत, मसनूई अक्सरियत रखने वाली हुकूमत ने करप्शन, बदउनवानी और तासुब के वो रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। और वो लोग जिन्होंने सन 70 में इस मुल्क को तकसीम किया था, 2 लाख किया था, तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही अमली तौर पर सिंध को भी तकसीम किया। खालिद मकबूल सदीकी की 18वीं तरमीम पर तनकीद। कहते हैं 18वीं तरमीम में MQM और अवाम से धोखा किया गया। नेशनलाइजेशन के नाम पर मुहिब वतन पाकिस्तानियों की इमलाक मुहाजिरों से छीन ली गई। MQM पाकिस्तान का 27 अप्रैल को बड़ा जलसा आम करने का ऐलान।
18वीं तरमीम कोई खुदा का कलाम नहीं, इसमें तब्दीली लाएंगे। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी का इसरार, कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है, जल्द जेल जाएंगे। खुर्रम शेर जमान बोले पीपल्स पार्टी लूट मार के अलावा कुछ नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। सेनेटर रजा रबानी कहते हैं 18वीं तरमीम के साथ खेलना खतरनाक साबित होगा। तरमीम के रोल बैक का ताल्लुक तालीम, सेहत या किसी और चीज से नहीं, वसाइल से है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में विफाक के ताउन से जारी मनसूबों को हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाने का आज़ूम। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दरपेश तमाम चैलेंजेस से आगाह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की कामयाब जंग लड़ने वाली फौज है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा कोई शक नहीं मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही, जार मिलन में सैलाबी रैला बारातियों की गाड़ी बहा ले गया, 9 अफराद जा बहक। वचाखड़ा में भी 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। बोलान में सैलाबी रैले में कई हिंदू यात्री फंस गए, 5 की लाशें निकाल ली गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में मूसलाधार बारिशें। पंजाब में कई मकामात पर तेज हवाओं और यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर के पंचकूड़ा दरिया में निचले दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में भी बारिशों से नदी नाले बिखरने लगे। महकमा मौसमियात ने मौसम में गर्मा की पहली बारिश की नवीद सुना दी। चौथी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के इत्तेहाद का मसर होगी। इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को 2 टोक पैगाम दिया जाएगा। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में दूरियां खत्म कराने के लिए कोशिश। भारतीय हाई कमिश्नर का भारतीय खातून के साथ जबरदस्ती शादी के हवाले से बयान झूठ का पलंदा निकला। सलमान नामी पाकिस्तानी लड़के ने भारतीय टीना नामी लड़की से 5 माह पहले शादी की थी। गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात उरूज पर, हजारों सिख यात्री मेले में शिरकत के लिए हसन अब्दाल पहुंच गए। पालकी जुलूस ने मेले में समा बांध दिया। भारतीय फोर्सेस के मकबूजा वादी में मजालिम जारी। काबिज फौज की शुपैया में फायरिंग, 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। कठपुतली इंतजामिया ने शुपैया में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। ईरान में सैलाब की तबाहकारियां।